मैडम, हाँ रामू बोल ना। हम कह रहे थे कि हमें छुट्टी मिल जाती। क्या? मतलब गांव जाना था हमको। हमारी बीबी की थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, फ़ोन करके बताया उसने। चल ठीक है, इसको कपड़े को छोड़ और आके हमारे पैर दबा, फिर सोचते हैं। ठीक है मैम साहब। आ ना। आ रहे मैम साहब। चल पैर दबा और बता। मैडम, हमारी बीवी हमको फ़ोन करके बुला रही थी, कह रही थी कि आ जाते, बहुत समय हो गया आपको शहर गए हुए, अब थोड़ा सा आके समय बिता लीजिए। ओहो, मतलब बीवी को तेरी याद आ रही है। जी मैम साहब। तो इसमें हम क्या करें? मैम साहब, आप छुट्टी दे देंगी हमें तो ये रहेगा कि हम थोड़ा सा समय बिताएंगे उसके साथ में। अच्छा, हम तुझे छुट्टी दे दें? जी मैम साहब। अगर हमने तुझे छुट्टी दे दी तो हमारे घर के काम कौन करेगा? तूने तो बोल दिया कि तेरी बीवी को तेरी याद आ रही है। अरे बीवियां तो होती हैं पति को याद करने के लिए, और पति होते हैं कमाने के लिए। अगर तू इस शहर में रह के कमाएगा नहीं तो अपनी बीवी का भला कैसे करेगा, एक बात बता। मैम साहब, बीवी का भला तो जब ही होगा ना, जब हम उसके पास थोड़ा सा रहेंगे, समय बिताएंगे तो। ओहो रामू, जी। तुझे सच में अपनी बीवी की याद आ रही है? जी। अरे तू टेंशन काहे लेता है, हम है ना। आप? हाँ, हम भी तो किसी की बीवी हैं, है ना। हाँ। तो देख, हमारे पति भी बाहर रहते हैं ना। जी। अगर सोच, हमारा आदमी कमाने के लिए बाहर नहीं जाएगा और जैसे तू आया है कमाने के लिए, तो हम बीवियों का पेट कैसे भरेगा, हमारी ज़रूरतें पूरी कैसे होंगी? हाँ मैम साहब। देख, उस चीज़ को छोड़, तेरी बीवी को तेरी ज़रूरत है ना, जैसे मुझे अपने आदमी की ज़रूरत है। तू मेरी ज़रूरत पूरी कर दे, तेरी बीवी की कोई ना कोई ज़रूरत पूरी कर ही देगा। आपकी ज़रूरत? हाँ। आपकी क्या ज़रूरत है? वही। क्या भाई? वही। मतलब हम समझे नहीं। अरे ना, तू बहुत बोला है रे, कैसे समझाऊं तुझे। अच्छा एक बात बता, तूने किचन में काम कर लिया? नहीं, अभी कुछ काम बाकी रह गया है। बाकी रह गया ना, तो कोई बात नहीं, तू ना पहले अपना काम निपटा ले सारा। उसके बाद ना मैं जो ज़रूरत वाला पॉइंट है ना, मैं तुझे बताऊंगी कि औरत को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। चाहे वो देख तेरी हो गई, चाहे वो मैं हो गई, ज़रूरत तो ज़रूरत होती है ना। लेकिन इस ज़रूरत को ना हम बिल्कुल आराम से सुलझाएंगे। देख, तेरी बीवी को तेरी ज़रूरत है और मेरे पति को मेरी ज़रूरत है और मुझे भी उनकी ज़रूरत है। अगर बाई चांस ये ज़रूरतें पूरी नहीं हुई ना तो बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो मैम साहब, आप ही बताइए ना कि ऐसी क्या ज़रूरत होती है। हम तो बस इतना जानते हैं कि बीवी के पास रहो, समय बिताओ, ठीक है, वही, उससे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है। नहीं रामू, तुझे तो पता ही नहीं है। अरे तू तो गांव का भोला गवार है, ऐसे नहीं होगा ना। अब तू देख, इस शहर में, बड़े शहर में रह रहा है और हमारी कोठी का काम संभालता है और हमें भी संभालता है। तो आज ना हमारा फ़र्ज बनता है, हम तुझे समझाएंगे औरत की ज़रूरत क्या होती है, ठीक है ना। पहले तू ऐसा कर, किचन में जा और हमारे लिए ना ठंडा ठंडा जूस बना दे, ठीक है, और सोफे पे लगा के रख और हम ना तेरे पास आते हैं। जा जा तू जा। ठीक है जा। बीवी के पास जाने की बात कर रहा है। अगर एक बार ये बीवी के पास चला गया ना, फिर इतना सीधा नौकर हमको मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ कर, अगर ये निकल गया ना, फिर इतना भोला भाला नौकर नहीं मिलेगा। अरे बीवी की याद आ रही ना, हम किस लिए बैठे, हम है ना, हम इसकी ज़रूरत पूरी करते हैं। भोला भाला है, हमारी बातों में आ भी जाएगा। रामू, रामू। मैम साहब, ये लीजिए, जूस बनाने में थोड़ा टाइम लग गया था। कोई बात नहीं। जूस तो तूने बहुत अच्छा बनाया। धन्यवाद मैम साहब। ले, तू भी पी ले। नहीं मैम साहब, आप पी लीजिए। तू इतना उदास क्यों हो रहा है? मैम साहब, हमें अपने गांव की बहुत याद आ रही है और अपने मेहरारू की भी। समझ सकती हूँ। देख रामू, तू गांव चला जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है। सच में मैम साहब, हम चले जाएंगे? बिल्कुल चला जाइए, पर देख, अभी तेरे साहब 15 दिन के लिए बाहर गए हैं ना, है ना।
फिर मैं अकेली हूँ ना, तू भी चला जाएगा तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी ना। तो जैसे तेरे साहब आ जाए वैसे तू तनख्वाह ले लियो और उसके बाद चला जाइयो, और मैं कुछ ना एक्स्ट्रा पैसे दिलवा दूँगी, तेरे काम आएंगे। हाँ मैम साहब, लेकिन वो कहा है ना कि हमारी मेहरारू की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो सोचा कि अभी चले जाते हैं। अच्छा रामू, एक बात बता, जी। अगर मैं ऐसा करूं कि तेरी बीवी को भी यहीं बुला लूं तो? नहीं मैम साहब, हम शहर का रवैया नहीं दिखाना चाहते उसे। क्यों? इस घर में रहेगी आराम से, मैं तेरे को अंदर वाला कमरा खाली करवा के दे दूंगी, तुम दोनों आराम से रहना, वो भी इस घर का काम कर लेगी और तू भी, दोनों को तनख्वाह दे दूंगी। अच्छा तो मैम साहब, हम गांव जाने के लिए तो उसको बुला के लेके आना पड़ेगा ना, मतलब उसको यहाँ लेके आने के लिए। हाँ तो 15 दिन बाद ले आई ना, जब तक तू खुश खुश रह। देख रामू, अगर तू ऐसे उदास रहेगा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा ना कि तेरा यहाँ जी नहीं लगता। नहीं मैम साहब, वो बात नहीं है, ठीक है, हमारा मन था इतना जाने का, सोचा था उससे मिल ही आएंगे जाके, हम मिल के हम 2 दिन बाद तो आ ही जाते हैं। अच्छा, वो बात तो है रामू, पर क्या करूँ ना, बस ऐसे ही है, समय तो मेरा भी नहीं कटता, अब क्या करूँ, काटना तो पड़ेगा ही ना। हाँ मैम साहब, आपका समय नहीं कटता होगा, आपका समय दिख रहा है। क्या हो गया, पसीना क्यों आ रहा है तुझे? पसीने मैम साहब वो इसलिए कि अब गांव की बहुत ज़्यादा याद आ रही है मैम साहब। रामू जी मैम साहब। तुझे मेरी कसम है, एक बात सच बता, तुझे हम अच्छे नहीं लगते क्या? नहीं मैम साहब, वो बात नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं। तो तू हमसे ऐसे नज़र क्यों चुरा रहा है? मैम साहब वो कहा है ना कि बोल ना। मैम साहब ना वो तुझे बीवी की याद आ रही है ना? बीवी की याद आ रही है। सच बताएं, तूने अपनी बीवी के बारे में बोला है ना, हमें भी अपने पति की बहुत याद आ रही है। मैम साहब, याद तो हमको भी अपनी बीवी की बहुत आ रही है। तो सुन ना, देख, जब तक तू अभी गांव नहीं जा पाएगा ना 15 दिन तक, क्योंकि मालिक नहीं आ रहे हैं, तो जब तक तू हमारा ख्याल रख ले, हम तेरा रख लेंगे। तुझे भी अपनी बीवी की याद नहीं आएगी और हमें भी अपने पति की याद नहीं आएगी। हमें तो बहुत अपने पति की याद आ रही है। साहब आपको पता है ना कि तो पति पत्नी के बीच में क्या होता है। हाँ हमें पता है, और हमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तू भी तो हमारा अपना ही है, कितने सालों से इस घर में काम कर रहा है, हमें नहीं पता कि तू कितना शरीफ है। जी मैम साहब, हाँ वो तो है, लेकिन मैम साहब एक बात कहें आपको, आपको मालिक की याद आ रही है, हमें भी अपनी मेहरारू की याद आ रही है, लेकिन क्या करें, दोनों की ना वो संभावना और क्या कहते हो उसको, सिचुएशन पता नहीं क्या अरे कहते हैं। रामू देख, अब तू ऐसे करेगा ना तो हम तो रो देंगे, क्योंकि हमें तो अपने पति की बहुत याद आ रही है। अगर तू हमारा साथ नहीं देगा ना तो हम तो नाराज़ हो जाएंगे और उनको फ़ोन कर देंगे कि रामू तो हमारी बात ही नहीं मानता। ठीक है मैम साहब, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देख, हमारे को ना इस टाइम ना बहुत तेरी सेवा की ज़रूरत है, तू ऐसा कर, आज ना हमारी सेवा कर दे, हमारे हाथ पैर दबा दे और हमें खुश करना। और जब तक तू हमें खुश नहीं करेगा हम तेरी तनख्वाह भी नहीं बढ़ाएंगे, और जब तेरे मालिक आएंगे तो उनको बोल देंगे कि रामू को कहीं नहीं जाने देना। ठीक है मैम साहब। ऐसे थोड़ी ना मुंह उदास करके, खुश हो मैम साहब। हाँ ठीक है, अब चलिए हम आपके पाँव दबा देते हैं तेल लगा के। ठीक है, अच्छे से सारा दर्द निकाल देगा ना? हाँ मैम साहब, सारा दर्द निकाल देंगे। अब फिर ना हम नहाने जाएंगे तो तू हमारी पीठ भी रगड़ दियो। पीठ? हाँ, तुझे कोई दिक्कत है? नहीं मैम साहब, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमारे पैरों में लोशन भी लगा दियो, और हाथों में भी, कमर में भी, सब जगह लोशन लगा देगा ना? ठीक है मैम साहब, लगा तो दें। चल 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 जल्दी कमरे में चल, दूसरे वाले कमरे में, उसमें एसी चल रहा है ना, उसमें चलते हैं, बड़े वाले कमरे में। ठीक है मैम साहब। ठीक है, वहाँ पे तू आज हमारी सेवा करियो। ठीक है, चल चल, चलिए। आ रही हूँ मैं भी, ठीक है? मैम साहब आप आ गए? ऊपर बैठ जा। मैम साहब ये वाला रूम ना आपका बहुत बड़ा है। और देख ठंडा भी कितना है, एसी लगा है ना? हाँ तुझे कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सोच रहे हैं ना, तेरी जब बीवी आएगी ना, यही वाला कमरा तुम दोनों को दे देंगे। हाँ मैम साहब। हाँ,
ये वाला कमरा? और क्या, हमारे पास तो 4 कमरे हैं ना, हम तो किसी कमरे में भी सो जाएंगे। हाँ मेम साहब, ये रूम हमको मिल जाएगा ना तो हम तो अपनी मेहरारू को लेकर ना यहीं पे ही रहेंगे। हमको सही बता रहे हैं, यहाँ हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात बता, जब तू और तेरी बीवी इस रूम में होंगी तो तुम दोनों क्या क्या करोगे? अरे मेम साहब, ये कोई बताना वाला बात? शर्मा कह रहा है, हम तो तेरे अपने हैं ना, तू बता ना। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं मेम साहब। आए, गालों पे लाली उतर आई उसके नाम से। क्या अच्छा करें? रामू, अगर थोड़ी देर के लिए देख, पूरा मत मानियो है ना, अगर थोड़ी देर के लिए तुझे ऐसा लगे कि तेरी बीवी अभी यहीं है इसी कमरे में और फिर तुझे उससे प्यार करने का बहुत मन कर रहा है तो तू कैसे करेगा? हम देखेंगे थोड़ा ना, हम तो पकड़े के बाद चढ़ जाएंगे। हाय दया बेसब्री, हाय हाय रामू तू तो बहुत तेज है, हम तो सोच रहे थे तू बहुत सीधा है। सीधा नहीं मेम साहब, ये सब चीज़ों में सीधा नहीं रहा जाता है। वैसे हम सच बताएं मेम साहब, हमको ना ऐसी चीज़ का मन कर रहा था कि हम अपनी बीवी के पास नहीं गए हैं बहुत समय से, तो प्यार करने का मन कर रहा था उससे। प्यार करने का मन कर रहा था? हाँ। कहाँ कहाँ? मेम साहब हाँ। वो यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? अब आपको कैसे बताएं? हमें बता ना, हम भी तो एक औरत हैं। नहीं, आप हमारी मेहरारू नहीं है ना। तो हमने अभी तुझे बोला ना, तू सोच कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे तेरी बीवी है। अच्छा, हाँ, सिर्फ सोच, तो हम तेरी बीवी हैं। हम उसका ऐसे हाथ पकड़ते हैं, उसको ऐसे पकड़वा देते हैं। अच्छा जी। सुनो जी, हाँ, हमका बहुत लाज आती है वो सब करने में। तो कौन दिक्कत नहीं, हम थोड़ा लाज उतार देंगे। पर हमका बहुत जी भी करता है आपके पास आने को और वो सब करने को जी। हाय लज्जो, लज्जो, हाय जितवा। इतना लाज नहीं खाओ। सुनो जी, हाँ, मेम साहब भी तो है उस कमरा में, हमका देख ली ये सब करता हुए तो। अरे मेम साहब को छोड़ो ना, वो तो अपना मर्द के साथ में एकदम लगी रहती है। हाँ। और हम तुम्हारे बिना तरस रहे थे, तड़प रहे थे। तब हम आ गए ना गांव से। ओ मेरा जीतू, आई मेरी लज्जो। तो हमका तुम प्यार काहे नहीं करत हो? प्यार, प्यार करब, दुलार करब, सब कुछ करब हाँ, मेरी लज्जो। इतना इतना दिन में तुम हमका दूर फेंक दिए थे गांव में। ऐसा ना बोलो हमारे लज्जो, तोहरे बिना तो हमारा दिन रात सब अधूरा है। हाय जितवा, हम्म। तू हमका अपने बाहों में भर लेना। वो ना हमारे, हाँ लज्जो, हाँ दरवाज़ा बंद कर देगा, मालकिन वालकिन आ गई तो फिर देख लेना। हाँ, तो ही तो कहते हैं कि मालकिन तो अपना मर्दवा के साथ लगी रहोगे। अरे ऊपर कोनो भरोसा नहीं है, वो अपने आदमी के साथ करते करते बाहर तक आ जाते हैं। हाय दैया, हाँ, तो जाना, तू काहे हमरा मुंह देखत है, जा हम दरवाज़ा बंद कर। जल्दी आ। हम साड़ी खोले? खोल दो मेरी लज्जो। आजा।